हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो जेपीएससी का पेपर 2 कर रहे थे हम लोग। और आज जेपीएससी का पेपर 2 का झारखंड का इतिहास का मांझी परगना शासन व्यवस्था करेंगे। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया। मुंडा कर लिया है, मुंडा शासन व्यवस्था कर लिया है, नागवंशी शासन व्यवस्था कर लिया है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था कर लिया है, और आज है मांझी परगना शासन व्यवस्था। गाइस, बिफोर आई मूव अहेड, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया और वो पूछा कि आप पूरा झारखंड का सिलेबस पेपर 2 खत्म कर रहे हैं। तो मैं पेपर 1 तो नहीं खत्म करूंगा। पेपर 1 तो आप लोग को बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बट पेपर 2 मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि पेपर 2 में इंफॉर्मेशन बहुत कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है, और ये 200 मार्क्स का है जो पेपर 1 के इक्विवेलेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एम है कि पेपर 2 पूरा खत्म कर दिया जाए। और हाँ, मैं पूरा सिलेबस करूंगा। पूरा सिलेबस जैसे अभी झारखंड का इतिहास कर रहा हूँ, एंड और उसके बाद झारखंड आंदोलन करेंगे, फिर झारखंड के विशिष्ट पहचान करेंगे, फिर झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति करेंगे, झारखंड साहित्य और साहित्यकार करेंगे, फिर झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। ये कुछ कुछ चीज मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। झारखंड के खेलकूद, झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम सीएनटी एंड एसपीटी, 1947 से राज्य के आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज इत्यादि, झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति और अन्य नीतियां, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान और औद्योगिक विकास, झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं, झारखंड के में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन और उसके मिटिगेशन और अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन का संबंधी विषय, झारखंड की आपदा प्रबंधन, और फाइनली झारखंड के संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं। तो ये पूरा का पूरा मैंने सिलेबस आपको बोला, और ये 200 नंबर का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मेरे को लग रहा है कि लॉकडाउन के खुलने के बाद या फिर विद इन 2 to 3 मंथ झारखंड अपना पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेगा। सो स्टडी हार्ड दैट एंड आई विल हेल्प यू, बट प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मेरे को लगेगा कोई देख नहीं रहा है, इसलिए मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, और प्लीज आप फीडबैक भी दें, प्लीज कमेंट करें। अगर आपको खराब लग रहा है तो आप बोलें कि नहीं ये अच्छा वीडियो नहीं है, आप इसको ऐसे इंप्रूव करें, ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके ओके, यस। तो अब मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, और आज करने वाले हैं मांझी परगना शासन। ओके, आई एम वेरी सॉरी, लेट मी, यस, मांझी परगना शासन व्यवस्था। और मैं आपको बता चुका हूँ, डॉक्टर प्रवीण कुमार, स्टडीड इन ट्रिपल आईटी हैदराबाद and worked in IIT Delhi as well as in JNU. Or I'm a researcher basically. So let's move ahead with the slides. Okay. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मांझी परगना शासन व्यवस्था किसका शासन व्यवस्था है, किस ट्राइब का। ठीक है, जैसे हमने पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था पढ़ा, नागवंशी ट्राइब का पढ़ा, मुंडा का पढ़ा, तो ये मांझी परगना शासन व्यवस्था किस ट्राइब का है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो और बहुत इजी है एक्चुअली, आपने संथाल के बारे में सुना होगा, तो ये शासन व्यवस्था संथाल का है। तो थोड़ा सा संथाल का हम हिस्ट्री भी जानते हैं, वी शुड नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ संथाल। वैसे तो हम ऑल द ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे, बट संथाल का थोड़ा हिस्ट्री भी जानते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि पूरा का पूरा कवर करूं, और मैं चाहता हूं कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखें और प्लीज फीडबैक तो दें। ओके, देखिए, संथाल जो है इंडिया और बांग्लादेश के नेटिव है, मतलब इंडिया और बांग्लादेश में मोस्टली पाए जाते हैं।
और सबसे बड़ा बात, ये संथाल इज लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड इन झारखंड। अगर जेपीएससी ये पूछे कि सबसे बड़ा ट्राइब कौन है, तो झारखंड सबसे बड़ा, सॉरी, संथाल सबसे बड़ा ट्राइब है झारखंड में। और अगर देखा जाए तो ये सिर्फ झारखंड में नहीं मिलता है, ये असम में भी है, त्रिपुरा में भी है, बिहार में भी है, थोड़ा मोड़ा उड़ीसा में है और वेस्ट बंगाल में है। बट द मोस्ट ऑफ द संथाल tribes are actually situated or concentrated in संथाल परगना एरिया, which I'll talk about, अभी बात करेंगे। और ये जो लैंग्वेज बोलते हैं इसको संथाली लैंग्वेज बोला जाता है, संथाली। ओके ओके, सो अब ये विल टॉक अब पहले ये संथाल जो ब्रिटिशर जो थे, ब्रिटिशर का काम क्या था, वो एक्चुअली उनका काम था रिवेन्यू को बढ़ाना, किसी तरह उनके पास पैसा आए तो वो रिवेन्यू बढ़ाना चाहते थे, तो अपना एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करना चाहते थे। तो मोस्टली संथाल परगना एरिया में वो अपना एग्रीकल्चर एक्सपेंड कर रहे थे, राइट। तो उन्होंने पहाड़िया, एक ट्राइब है जो हम लोग बाद में देखेंगे, पहाड़िया ट्राइब को बोला कि आपको ये जंगल को काटना है और यू नीड टू कट ऑल द जंगल, और उसके बदले आप जंगल को काट के साफ सफाई करके वहां पे खेती करेंगे। अब खेती करेंगे तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी, गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो ब्रिटिश का रिवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन पहाड़िया बोला हम जंगल नहीं काट सकते। तो ब्रिटिश ने बोला ठीक है भाई, तुम जंगल नहीं काटोगे तो हम दूसरे ट्राइब से पूछते हैं। तो दूसरे ट्राइब जिसका नाम था संथाल, उससे उन्होंने पूछा कि आप जंगल काटोगे, तो संथाल स्टार्टेड कटिंग द ट्री, और उन्होंने एक एरिया बनाया जिसको बोला जाता है दामिन आई को, और इसी को एक्चुअली संथाल परगना एरिया बोला जाता है। ठीक है, संथाल परगना एरिया इसी को बोला जाता है। ठीक है, सो मेन था कि उसके बाद संथाल परगना एरिया में बहुत सारे संथाल दूर दूर से आए, कोई हजारीबाग से आया, कोई किसी कहीं उड़ीसा से आए, कोई वेस्ट बंगाल से आए, और यहाँ पे आके कंसंट्रेट होके रहने लगे। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ जो संथाल परगना एरिया है, ये है संथाल परगना का एरिया। ठीक है, तो ये आपको जानना है चाहिए कि ये संथाल परगना एरिया में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। और जब हम संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पढ़ेंगे तो ये एक्चुअली संथाल परगना टेनेंसी एक्ट भी इसी एरिया में है। तो डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट आप, मेरे को लगता है आपको पता होना चाहिए, दिस डिस्ट्रिक्ट इज साहिबगंज। ये वाले डिस्ट्रिक्ट को पाकुड़ बोलेंगे। ये मैं यहाँ फर्स्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, पाकुड़ यहाँ पे सेकंड। ठीक है, गोड्डा, इसको मैं यहाँ थर्ड लिख रहा हूँ, तो गोड्डा ये है थर्ड। और दुमका, इसको यहाँ फोर्थ लिख रहा हूँ, तो दुमका ये है। और देवघर ये है। देवघर में आपको पता होना चाहिए बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, देवघर में ही मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ। और जामताड़ा ये है। तो मोर और लेस संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट यही 6 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ संथाल परगना। ठीक है, और लगता है कि ये इंडिया का मैप थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, आई एम वेरी सॉरी। आई कंसीडर जम्मू कश्मीर, होल जम्मू कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया, नॉनदलेस सॉरी फॉर दिस थिंग। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे संथाल परगना, आई मीन अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा टॉपिक था, मांझी परगना शासन व्यवस्था। सो अब इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट दिस। पहले तो ये जान ले कि झारखंड में ये 24 लाख इनकी पॉपुलेशन है, 24 लाख झारखंड में इनकी पॉपुलेशन, हाईएस्ट अमंग ट्राइब, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। करेक्ट, इनकी ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट अमंग ट्राइब। अगर इनकी गवर्नेंस की बात करें तो इनके गवर्नेंस में बहुत सारे पीपुल हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट में भी है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, आई मीन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, एंड समटाइम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होता है, फिनांस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, सबका अपना अपना एक काम है। तो इनके भी गवर्नेंस में अपना, इनके गांव का जो गवर्नेंस है, संथाल परगना के डिफरेंट गांव को अगर आप एक देश मान लें, तो उनका गवर्नेंस में बहुत सारे पीपुल हैं, पोस्ट है, पीपुल नहीं पोस्ट है। एक मांझी है, प्रनिक है, जोग मांझी है, गोडाइट है, जोग प्रनिक है, भगतो प्रजा है, नायक है, कुडम्ब नायक है,
लसेर तंगोय है, देश मांझी है, परगनत है, सुसूरिया है, वॉचमैन है एंड डिस्कोम परगनम है, परगनाज है। हम लोग ऑल 14 को अभी विल सी, ठीक है, हम लोग एक एक की बात करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं मांझी की। सो मांझी इज द हेड ऑफ, हेड है ये ऑफ ए विलेज। मांझी इज द हेड ऑफ संथाल विलेज। जो भी संथाल विलेज, अगर एक विलेज है तो उसका हेड होगा मांझी। तो जैसे इज सम सॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और तो ये हेड ऑफ विलेज है, ठीक है, दिस ही इज द हेड ऑफ ए विलेज। और इसका काम क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट्स द विलेज फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल अरेंजमेंट ऑफ द विलेज। जितने भी इंटरनल अरेंजमेंट और एक्सटर्नल काम होते हैं, सारे काम यही करता है विलेज के, ठीक है। ये हेड है तो ये सारा काम इसी के थ्रू होता है। और लेकिन अपना प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ये ना एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो है ही, साथ में जुडिशियल हेड भी है, याद रखिए। और यही, ये टैक्स भी यही कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, मतलब कलेक्ट टैक्स, रेंट, जितने भी फार्मर से, जितने भी लोगों से, सारे रेंट यही कलेक्ट करता है। सो मांझी इज द सम सॉर्ट ऑफ, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ संथाल, संथाल के गांव का, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट, फिर से अब बात करते हैं प्रनिक का। प्रनिक, दूसरा है प्रनिक। तो प्रनिक क्या है? प्रनिक इज ऑल्सो, ये भी प्रोमिनेंट मेंबर है। ये एक्चुअली क्या है ना, डेप्यूटी मांझी है। जैसे अपना प्राइम मिनिस्टर है, उसका नीचे कभी कभी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर था ना, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये डेप्यूटी मांझी है। तो अगर मांझी नहीं है, मांझी चले गए कहीं और गांव में मस्ती करने, कहीं और घूमने वूमने चले गए, तो प्रनिक सारा काम मांझी का करता है। तो प्रनिक जो है सारा काम मांझी का करेगा। और लेकिन एक इसका अलग से काम भी है प्रनिक का। प्रनिक का काम है कि ये पनिशमेंट, जितने भी पनिशमेंट होंगे ना, पनिशमेंट मतलब कोई किसी ने कुछ गलत काम किया, उसको अगर पनिश करना है, तो ये सारे क्राइम का पनिशमेंट यही करता है। एंड और सबको एक्सेप्ट भी करना होगा। जो जो प्रनिक ने बोला, हाँ भाई आपको ये सजा मिलेगी, 4 कोड़े लगाओ इसको, तो भाई इसको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो प्रनिक इज ये, प्रनिक इज ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी मांझी। ओके, फिर बात करते हैं जोग मांझी का, ठीक है। एक तो था प्रणिक, उसके बाद जोग मांझी। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर, हमारे पीएमओ ऑफिस में भी सेक्रेटरी होता है, डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है, अंडर सेक्रेटरी होता है ना। तो इसमें भी डेप्यूटी सेक्रेटरी, मांझी का डेप्यूटी सेक्रेटरी। मांझी भाई इतना अकेले पूरा काम थोड़े ना कर सकता है, इतना बड़ा विलेज का, संथाल विलेज का पूरा अकेले काम कर लेगा क्या? उसके लिए उसको चाहिए कुछ बंदा, तो उसको, वो है डेप्यूटी सेक्रेटरी। डेप्यूटी सेक्रेटरी जोग मांझी डेप्यूटी सेक्रेटरी है। और डेप्यूटी सेक्रेटरी का काम बहुत सारा होता है। एक होता है कि जितना भी शादी वादी हो रहा है ना विलेज में, वो जोग मांझी के पास उसका सारा इंफॉर्मेशन होता है। मांझी मांझी जी बोलेंगे जोग मांझी को कि भाई इंफॉर्मेशन दो, किसका किसका शादी हुआ है पिछले 2 साल में, तो सारा ये दे देगा। और ये जितने भी यंग पीपुल के ना, आप जैसे यंग पीपुल के, इनके ये लीडर होता है। तो जितने भी यंग पीपुल का ये लीडर है, ठीक है, जितने भी नए जवान पीपुल है उनका ये लीडर है। और अगर कोई मैरिज में शादी वादी हो रहा है, लड़ाई वड़ाई हो गया, भाई डिस्प्यूट हो गया, हम शादी तुमसे नहीं करेंगे, ठीक है, तब ये जोग मांझी बोलेगा चलो अब हम डिस्प्यूट को खत्म, मैं करूंगा, ठीक है। सो जोग मांझी, अब मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब है गुड़ाईत। तो मैं हिंदी भी लिख दिया हूँ ताकि ये थोड़ा सा, क्योंकि ये सारे वर्ड हिंदी है, मैं जब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा था तो थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए मैं सोचा हिंदी भी लिख देता हूँ, गुड़ाईत। अब डेप्यूटी सेक्रेटरी तो ये था, मतलब ये गुड़ाईत जो है एक्चुअली जोग मांझी से थोड़ा ऊपर का पोस्ट है, क्योंकि सेक्रेटरी हमेशा ऊपर का पोस्ट होता है। तो मांझी का ये सेक्रेटरी है, ठीक है। और ये, वो तो शादीवादी, जोग मांझी तो शादीवादी में का इंफॉर्मेशन रखता था। ये जो है ऑल रिलीजियस एक्टिविटी, जो भी रिलीजियस एक्टिविटी हो रहा है, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, उनका जो भी रिलीजियस एक्टिविटी होता है, उनका, वो पैसे, रिलीजियस एक्टिविटी होगा, दुर्गा पूजा भी आप कर रहे हो भाई, तो पैसे तो चाहिए, पैसे चाहिए दुर्गा पूजा करने के लिए। तो वो ये गुड़ाई जो है कैशियर है भाई, ये कैशियर, ये जितने भी कलेक्ट करेगा डोनेशन, द विलेज इन्फॉर्म द, और ये सारा डोनेशन को कलेक्ट करता है, जितना भी पैसा मिला ये कनेक्ट करेगा और इन्फॉर्म भी करेगा कि भाई आज इतने तारीख को फेस्टिवल है,
ठीक है। और गुड़ैत को सारे पॉपुलेशन के बारे में पता है, क्योंकि गुड़ैत सेक्रेटरी है, तो सबके बारे में उसको बही खाता है कि हाँ ये बंदा या इस घर का है, ये बंदा इस घर का है, ये बंदा इस घर का है। और, और सारे फैमिली के बारे में भी उसको पता है। मैं एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को कि जो पिछले बार का जो क्वेश्चन था बीपीएससी में, वो ये था, जो हु वाज द डेप्यूटी मांझी, डेप्यूटी मांझी किसको बोला जाता है? तो प्रणिक को डेप्यूटी मांझी बोला जाता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा पूछता है। तो हो सकता है इस बार ये पूछ दे जोग मांझी क्या है, डेप्यूटी सेक्रेटरी है, या फिर सेक्रेटरी किसको बोला जाता है? गुड़ैत को बोला जाता है। ठीक है, गुड़ैत का क्या काम होता है? गुड़ैत का, जोग मांझी का क्या काम होता है? ठीक है। अब है जोग प्रणिक। एक देखिए प्रणिक भी था, जोग मतलब सम सॉर्ट ऑफ ये इंफीरियर। देखिए प्रणिक था, प्रणिक जो है मांझी का इंफीरियर था। अब जोग प्रणिक जो होगा, प्रणिक का इंफीरियर होगा, मतलब प्रणिक का के नीचे का पोस्ट होगा। और इसका काम क्या है भाई? प्रणिक भी थोड़ा घूमने उमने कभी कभी तो जा सकता है ना भाई। प्रणिक भी आराम से, यार बहुत थक गए हैं, थोड़ा जाते हैं, घूम घूम के आते हैं। तो ये जोग प्रणिक को बोलेगा तुम मेरा काम संभालना। तो प्रणिक का काम आपको याद होना चाहिए। ये मांझी, ये जो है, ये सारा पनिशमेंट जो है प्रणिक ही देता है। जो भी क्राइम हुआ वो प्रणिक सारा पनिशमेंट देता है। ओके, उसके बाद है भग दो प्रजा। भाग दो प्रजा, भाग दो प्रजा। ठीक है, भाग दो प्रजा। मैं इंग्लिश हिंदी इसलिए मैं लिखा हूं ताकि इंग्लिश वाले को भी प्रॉब्लम ना हो, हिंदी वाले को भी प्रॉब्लम ना हो। और इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं हिंदी में, ताकि जो सब लोग को समझ में आए। ओके, भगदो प्रजा जो है ये चीफ जेंटलमैन है। जो कुछ कुछ गांव में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको उनको बहुत नॉलेज होता है, राइट, उनको नॉलेज होता है। तो यही है भगदो प्रजा। तो भगदो उनको बोला था भगदो प्रजा, वो चीफ जेंटलमैन है। ठीक है। और ये ना सारे मीटिंग में, जितने भी मीटिंग मांझी जी बुलाएंगे, प्रेजेंट होते हैं और उसको डेलिब्रेट करते हैं, देखते हैं कि हाँ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ठीक है। और ये कोई भी टोला अगर विलेज को आप टोला में डिवाइड कर दें तो एक टोला में एक या दो भगदो प्रजा हो सकता है। और मोस्टली भगदो जो प्रजा होता है जेंटलमैन होता है, एल्डरली पीपुल होता है, मतलब थोड़े बड़े बुजुर्ग जिनको नॉलेज है। ठीक है। ओके, अब है नाइके। नाइके, नाइक नहीं, नाइके। नाइके, और नाइके का काम क्या होता है? ये रिलीजियस वर्शिप करता है, मतलब जितने भी पूजा पाठ कर्म कांड नाइके करता है। और जितने भी रिलीजियस क्राइम हुआ कि आपने ये गलत किया, रिलीजियस क्राइम हो सकता है कि आपको पूजा इनका नहीं करना चाहिए था, आपने कर दिया, आपने कुछ और चढ़ाना था, आपने कुछ और चढ़ा दिया। तो ये जो रिलीजियस क्राइम है ना, ये इस पे भी जजमेंट नाइके ही भी देता है। और ये सारे विलेज के अंदर जितने भी डीटी हैं, जितने भी डीटी का मतलब जितने भी देवी देवता है, ठीक है, विलेज के अंदर जितने भी देवी देवता है सबकी ये पूजा करता है। भाई नाइके है, नाइके पुजारी है, ये भी थकता होगा तो इसका भी एक असिस्टेंट होगा ना, तो इसका असिस्टेंट है ना, इसके असिस्टेंट को बोला जाता है खुदम नाइके, कुडम नाइके, सॉरी, कुडाम नाइके। ठीक है, कुडाम नाइके। और ये डेप्यूटी है नाइके का। और ये इसका काम क्या होता है कि जो बाहर के देवी देवता है, विलेज में नहीं, विलेज के बाहर के देवी देवता का ये हेल्प, ये पूजा करता है। बाहर के भी देवी देवता, विलेज के बाहर भी कुछ कुछ देवी देवता है, तो उनकी ये पूजा करता है। ओके, नेक्स्ट है लासेर टंगोए। लासेर टंगोए, नाम थोड़ा थोड़ा अजीब है, आपको याद रखना होगा, बट कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। जैसे एक विलेज में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, राइट। तो किसी चीज एक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, तो उनका जो, और हर ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड होगा, तो उसको बोला जाता है लासेर टंगोए। और ये इसका मेन काम क्या होता है ना, जो विलेज से आउटसाइड के लोग अगर मान लो अटैक कर दिए, तो लासे टंगोई उसको प्रोटेक्ट, विलेज को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल हेड लासे टंगोई का काम है कि प्रोटेक्शन, कि मेरे को प्रोटेक्ट करो। ओके, अब है देश मांझी। देश मांझी बड़ा फैसिनेटिंग थिंग है, बहुत सही चीज है। देश मांझी, अब जो विलेज होता है, किसका विलेज? संथाल का विलेज होता है, तो एक विलेज तो होगा नहीं, बहुत सारे विलेज होंगे। तो 8-10 मांझी मिलके, हर विलेज में एक मांझी है, और 8-10 मांझी मिल गया और बनाया उसको देश मांझी। ठीक है भाई, 8-10 मांझी मिल गए और देश मांझी बनाते हैं। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? अगर मांझी एक डिस्प्यूट को, आपके गांव में कोई प्रॉब्लम हो गई, मांझी नहीं सॉल्व कर पा रहा है उसको, नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं है,
तो फिर बोलेगा, वो जितने भी देश मांझी को बुलाएगा, 5 से 8 जितने भी विलेज को मिलके देश मांझी को बुलाया, सब मांझी बैठेंगे और फिर ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो ये सम सॉर्ट ऑफ हाई कोर्ट है, ठीक है। मांझी लोअर कोर्ट था और ये सम सॉर्ट ऑफ हाई कोर्ट है। उसके बाद कुछ ये बैठ के डिसाइड करेंगे केस टुगेदर, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट भी है, दैट इज परगनेत। परगनेत जो है सुप्रीम कोर्ट है। अब ये जो परगनेत होता है 15 से 20 विलेज में कितने होता है परगनेत। अगर देश मांझी से भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो भाई परगनेत को बुलाओ। देन विलेज, द मैटर इज ब्रॉट बाय मांझी ऑफ पर्टिकुलर विलेज टू परगनेत, ठीक है। उस परगनेत को बुलाता, परगनेत सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब है सुसूरिया, सुसारिया। अब असेंबली हो रहा है, मांझी जी बैठ के बात कर रहे हैं। अब कोई बंदा इधर से इधर मांझी जी बात कर रहे हैं और कोई दो बंदे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो फिर वो हल्ला गुल्ला हो जाएगा, वो ठीक बात नहीं होगा। तो असेंबली को रन स्मूथ होना चाहिए, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सुसारिया देखता रहता है, भाई तुम बात मत करो, मांझी जी बात कर रहे हैं, तुम बात करो। लेकिन ये पोस्ट ना सारे एरिया में प्रेजेंट नहीं है, सारे विलेज में सुसारिया प्रेजेंट नहीं होता है, याद रखिएगा सुसारिया। और चौकीदार है, चौकीदार तो बहुत सिंपल है। चौकीदार का काम क्या है, मांझी बोलेगा भैया इसको पकड़ो, तो चौकीदार बोलेगा जी हुजूर हम इसको पकड़ते हैं। दिस मैन अरेस्ट द क्रिमिनल बाय ऑर्डर ऑफ मांझी, मांझी के ऑर्डर पे। लेकिन ओके, अब है दिसोम परगना। दिसोम परगना बहुत फैसिनेटिंग चीज है। ये जो है, एक तो था मांझी, एक देश मांझी, एक परगने। अब भाई परगनेत से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़ता है ना। तो ये है दिसोम परगना, दिसोम परगना। तो ये परगनेत के भी ऊपर है। अगर परगनेत नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो ये दिसोम परगना के पास जाएगा और ये फिर दिसोम परगना का असेंबली बैठेगा और तब वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। सो गाइस दैट्स इट, दिस इज द एंड। आई नो दिस थोड़ा सा ये लंबा हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारे चीजें, बहुत सारे पोस्ट हैं, उनको याद रखना होगा और अनफॉर्चुनेटली आपको याद रखना होगा। लेकिन मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ताकि मांझी है, मांझी तो है ही, प्रणिक है, प्रणिक, जोग मांझी है, गुड़ैत है, गुड़ैत एक्चुअली सेक्रेटरी है, जोग मांझी एक्चुअली डेप्यूटी सेक्रेटरी है। जोग प्रणिक है, ये प्रणिक का जोग जितने भी लगा है वो उसका मतलब वो किसी का के नीचे है। भगदो प्रजा है, ये जेंटलमैन होता है। नायके है, रिलीजियस वर्शिप करता है। कुडम नायके है, डेप्यूटी नायके है, ये बाहर के देवी देवता को पूजा करता है, विलेज के बाहर। लासेर टंगा है, ये ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। ये देश मांझी है, सम सॉर्ट ऑफ हाई कोर्ट है, ठीक है। ये अगर मांझी जी सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो देश मांझी के पास जाएगा। देश मांझी के बाद परगनेत है, अगर देश मांझी सॉल्व नहीं कर पाया तो परगनेत सॉल्व कर पाएगा। फिर सुसरिया है, असेंबली को स्मूथली रन करने के लिए सुसरिया होता है। और चौकीदार तो है ही, भाई ये क्रिमिनल है, इसको पकड़ने, मांझी के ऑर्डर से ये पकड़ता है। और दिसोम परगना है जो कि परगनेत से भी ऊपर है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। सो गाइज प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड दिस विल हेल्प मी। और बायोलॉजी का भी जो वीडियो बन रहा है, प्लीज डू चेक दैट वीडियो एंड फिर हम लोग बात करते हैं। सो आई विल स्टॉप हियर, बाय बाय, एंजॉय।